हेलो बच्चों, क्लास 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम अब एकदम करीब है और मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रल। बच्चों को डर भी लगता है इससे कि कौन सा क्वेश्चन रिवाइज़ करें, कौन सा क्वेश्चन ना रिवाइज़ करें, एक मन में हमेशा। और काफ़ी लेंदी है, एक्सरसाइज भी काफ़ी हैं, क्वेश्चंस भी काफ़ी हैं। क्या रिवीजन इसमें से लास्ट मोमेंट पे हम लोग को क्या रिवाइज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अभी आज मिसलिनियस इंटीग्रल के मिसलिनियस एक्सरसाइज पे हम लोग बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें ऐसे जो कि लॉन्ग आंसर्स में आपके 4-5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 3-4-5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें। तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि लास्ट मोमेंट पे मिसलिनियस एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व जरूर कर लें। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख रहे हैं 37 से लेके 44 यहाँ पर एग्जाम्पल्स तक दे रखा हुआ है। सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर और एज इट इज़ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में x रेज टू द पावर 4 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 माइनस x रेज टू द पावर 1/4 अपॉन x रेज टू द पावर 5 dx। सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। थोड़ा सा पहले यहाँ पर कैलकुलेशन हम लोग समझ लेते हैं। x रेज टू दी पावर 4 अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन x रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। रेज टू दी पावर 1/4 अपॉन x रेज टू दी पावर 5 dx। ये ऐसे लगा हुआ है पावर 4 1/4 बाहर आ जाएगा तो ये x आ जाएगा। 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये बन गया रेज टू दी पावर 1/4 dx अपॉन x रेज टू दी पावर 5। x कैंसिल हो गया तो इसका इंटीग्रल बन जाएगा, इसका इंटीग्रल हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस x रेज टू दी पावर -3 रेज टू दी पावर 1/4 अपॉन में आ जाएगा x रेज टू दी पावर 4 dx। अब आप देख रहे हैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन रेडी है। 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर -3 को हम लोगों ने t पुट कर लिया तो इसका डिफरेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों, इसका डिफरेंशियल आ जाएगा 3 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 4। तो dt अपॉन 3 को लिख सकते हैं dx अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 4। तो dx अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 4 क्या बन गया dt अपॉन 3 और ये t रेज टू दी पावर 1/4। अब आगे इसको आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही सिंपल हो गया कैलकुलेशन। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन के पहले आपको सिंप्लीफाई करना है। x रेज टू दी पावर 4 को कॉमन लिया, x बाहर आ गया, ये सॉल्व किया और अब आपको दिख रहा है 1 माइनस एक्स क्यूब को t पुट करेंगे तो उसका डिफरेंशियल यहाँ पर मौजूद है। नाउ अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन एक यहाँ पर है 39, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक फॉर्म पे बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्म पे बेस्ड है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, log x प्लस 1 अपॉन log x होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये गलत हो जाता है, आपका गलत नहीं होना चाहिए। log x प्लस 1 अपॉन log x होल स्क्वायर। सबसे पहले यहां पर एक फॉर्म समझ लेते हैं। फॉर्म है fx प्लस x f डैश x क्या होता है, ये होता है x f x। और मजे की बात यह है कि एनसीईआरटी में भी ये फॉर्म दे रखा हुआ, इस फॉर्म को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब एक टर्म है यहां पर fx और एक होना चाहिए x f डैश x। अभी आपको ये डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है तो अभी हम लोग थोड़ा इसका डिफरेंशियल की बात कर ले जरा। log x का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा, log x का डिफरेंशियल होता है
1 अपॉन x log x। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि log fx log x है, इसमें हम क्या करेंगे, log x को ऐड कर लीजिए और log x को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। ये देखिए, तो अब यहां पर ये आ गया log x प्लस x से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, 1 अपॉन log x माइनस log x होल स्क्वायर 1 अपॉन dx। ये दिख रहा है fx और यहां पर ये x f डैश x फॉर्म बन गई। यहां पर fx और ये बन गया x इंटू f डैश x। यहां पर भी देख लेते हैं। आप देखोगे बेटा कि 1 बाई log x का डिफरेंशियल क्या होता है, -1 अपॉन log x होल स्क्वायर, और log x का फिर से करेंगे 1 अपॉन x। तो यहां पर भी अपनी तरफ से x से डिवाइड और क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो तो ये भी क्या बन गया, fx बन गया, और ये क्या बन गया, प्लस x f डैश बन गया। और अब आप इन दोनों के आंसर को डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इस लिहाज से इस फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप पूरा कंप्लीट निकाल लीजिएगा। मेथड मैंने आपको ये बता दिया है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 41 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 खूब पूछा जाता है, सब्स्टिट्यूशन पे है, गलत नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में भी बच्चों के गलत होने की संभावना बहुत होती है। तो इंटीग्रल ऑफ tan x प्लस इंटीग्रल ऑफ cot x dx, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग tan x को पुट करते हैं t स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल देखिए 2t dt बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, 2t dt बाई डी एक्स, sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर x डी tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x, tan x की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस टी रेज टू दी पावर 4 हो गया 2t dt बाई डी एक्स। तो 2t dt अपॉन 1 प्लस टी रेज टू दी पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। दिस वन यहाँ पर रखेंगे, ये बन गया t प्लस 1 अपॉन टी, dx के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 2t dt अपॉन 1 प्लस टी रेज टू दी पावर 4। एलसीएम ले लीजिए तो t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी, और ये आ जाएगा 2 बाहर कर लिया, कांस्टेंट है 1 प्लस टी रेज टू दी पावर 4, t कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी रेज टू दी पावर 4 प्लस 1 dt। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि अब यहीं पर हम लोगों को क्या करना होगा, अगेन सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। और इसके लिए टी स्क्वायर कॉमन लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इसके लिए टी स्क्वायर कॉमन लिया तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर कैंसिल हो गया,
1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है यहाँ कैलकुलेशन, ध्यान दीजिएगा। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनाना, मतलब प्लस है तो t माइनस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर किया। अब यहाँ पर माइनस है तो टी स्क्वायर आ गया, 1 बाई टी स्क्वायर आ गया, -2 बैलेंस करने के लिए +2 करना पड़ेगा। अब फाइनली आपको दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, तो अब आपको फाइनली एक सब्स्टिट्यूशन और यहाँ करना पड़ेगा। t माइनस 1 अपॉन टी को p पुट कर लेना है, तो इसका डिफरेंशियल dp बाई dt क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। और बच्चों अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस, ये बन गया आपका dp अपॉन p स्क्वायर प्लस 2। अब ये सिंपल है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। इसके लिए तो आपको सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना है। इंटीग्रल ऑफ साइन 2x कॉस 2x अपॉन 9 माइनस कॉस रेज टू द पावर 4x। तो कॉस स्क्वायर 2x को t पुट कर लो, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ट्वाइस कॉस 2x का डिफरेंशियल माइनस साइन 2x, और cos 2x sin 2x का टर्म ऊपर मौजूद है, देखिए। तो माइनस dt अपॉन 2 को लिख सकते हैं sin 2x cos 2x, और ये क्या हो गया, dx हो गया। इसकी वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो ये बन गया माइनस dt बाई 2, और ये आ जाएगा √9 माइनस कितना, t स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। तो ये एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन यहां पर करना है इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 43। यहां पर दे रखा हुआ है -1 to 3/2 x sin पाई x dx। डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है कि जो गिवन इंटरवल है, गिवन लिमिट है, उस लिमिट में देखना है कि मॉडुलस को फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इसे डिफाइन करने का मतलब कि वो इंटरवल में कौन सा पार्ट होगा जिसमें अंदर का जो फंक्शन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव मिल रहा है। अगर नेगेटिव है तो हमें यही डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, पॉजिटिव है तो हमें इंटरवल ढूंढना होता है, डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। फंक्शन है, देखिए यहाँ पर क्या, fx x sin पाई x, इसी को हम लोगों को डिफाइन करना है। सबसे पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, डिफाइन तक ही यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये क्वेश्चन, उसके आगे बहुत ही आसान है। इंटीग्रल बाई पार्ट लगा देंगे, सॉल्व हो जाएगा। अब x sin पाई x है, तो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन है x। अब x के लिए पता है कि 0 के आगे x पॉजिटिव होता है और 0 के पहले x नेगेटिव होता है। एक फंक्शन हमारा ये इंटरवल आपको दिख रहा है, -1 से कहाँ तक चाहिए, 3/2 तक चाहिए। दूसरा फंक्शन है यहाँ पर देखिए sin पाई x। sin पाई x क्या है, थोड़ा सा साइन का ग्राफ अगर देखें, y = sin पाई x, आपको पता होना चाहिए कि इसका पीरियड साइन का 2π होता है फंडामेंटल। x का कोफिशिएंट पाई है, ये डिवाइड कर दो, इसका पीरियड 2 आ गया। अगर ग्राफ देखोगे तो यहाँ पर आपको एक साइकिल 2 में कंप्लीट हो रहा है, ये ओरिजिन है,
यहाँ पर 1 हो गया, ये हाफ हो गया, ये 3/2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि -1 से 0 तक sin पाई x क्या है? नेगेटिव है। 1 तक पॉजिटिव है, 3/2 तक फिर 1 से 3/2 नेगेटिव हो गया। इन दोनों को प्रोडक्ट कर देना है। प्रोडक्ट करें। प्रोडक्ट क्या है? देखिए, -1 से 0, तो फाइनली हम लोग आप देखेंगे कि अब हम यहाँ पर फाइनल बात कर लेते हैं, x इंटू साइन पाई x की फाइनली बात कर लेते हैं। -1 से 0 के बीच में ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। और 1 से 3/2 के बीच में देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कितना हो गया? बोलो, नेगेटिव हो गया। तो -1 से 0 के बीच में अंदर का जो फंक्शन है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है। मतलब -1 से 0 के बीच में, 1 के बीच में ये पॉजिटिव आ रहा है, मॉड हटा दीजिएगा, x sin पाई x। और x की वैल्यू जब आपके पास 1 से 3/2 होगी तो ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव है और मॉड डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर इसको आपने मॉड हटा के लिख दिया तो ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इसीलिए बैलेंस करने के लिए sin पाई x की जरूरत है। तो आपने ये देखा कि ये कुछ इसके लिए इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स थे। यहाँ पर हम लोगों ने इसको डिफाइन कर लिया। ये देखिए डिफाइन कर लिया, ये डिफाइन कर लिया। तो पहले डिफाइन किया, अब यहाँ पर बात आती है कि इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी अब बात है कि आप यहाँ पर सीधा कर लीजिए, -1 से कहाँ तक जाएंगे? इसको मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, आगे आप सॉल्व भी कर लेंगे। -1 से जाएंगे 1 तक, इसमें x sin पाई x dx होगा। फिर उसके बाद 1 से 3/2 जाएंगे, -x sin पाई x होगा dx। दैट्स ऑल। अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं, क्या करना है? इसको करेंगे सॉल्व फर्दर, इंटीग्रल बाई पार्ट से, इंटीग्रल बाई पार्ट से सॉल्व कर लेंगे और लिमिट रख देंगे। थोड़ा सा लेंदी है, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का मेन वर्क यही है कि कैसे -1 से 3/2 में x sin पाई x को क्या किया जाएगा? डिफाइन किया जाएगा। करेक्ट, समझ में आ गई है बात? जिसको जिसको समझ में नहीं आई है किताब खोल लो और सॉल्व जरूर कर लेना। सॉल्व करोगे तभी बात समझ में आएगी। खाली कथा सुन लेने से कुछ नहीं होता। ये तो हमने केवल हिंट दिया है, सॉल्व तो तुम्हें ही करना है। लेकिन ये हिंट इतना इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम जिन बच्चों को भूल गया है, क्योंकि रिवीजन का मतलब ही हो, जो हिस्सा भूल गया है उसको आप क्या करें? याद रखें, याद करें, रिकॉल करें, प्रैक्टिस करें, ताकि वो गलतियां ना हो। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर भी आएगा और नंबर भी मिलेंगे। इस तरह का क्वेश्चन एक समझ लीजिए इम्पॉर्टेंट है, x sin 0 to पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। आप देख रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल में अगर x मिलता है तो x सबसे पहले आपको x को रिमूव करना होगा। x रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये आईलेट कर लीजिए,
प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे? 0 to a एफ एक्स डी एक्स क्या होता है? 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को यूज करके पहले x को रिमूव करेंगे, तो 0 to पाई माइनस एक्स, यहाँ देखिए पाई है, x की जगह पाई माइनस एक्स लिखोगे, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो 0 to पाई, अब ये पाई डी एक्स अपॉन क्या आ गया? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस होता है, पावर इवन है, पावर इवन है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये एक्स वाला टर्म तो माइनस 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो और इसी को हम लोगों ने क्या लिया था? इसी को हम लोगों ने लिया था आई, ये क्या था? आई, इसको लिया है, ये लेफ्ट हैंड में 2i हो जाएगा, पाई बाहर हो गया, 0 to पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब एक यहाँ पर मेहनत और करनी है, अच्छा सवाल है, क्या मेहनत करनी है? 2i इक्वल टू पाई 0 to पाई कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसको ऊपर ले गए, सेक स्क्वायर एक्स बन गया। ये साइन स्क्वायर एक्स क्यों भैया गलत लिख दिया? आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स कैसे होगा जब यहां से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया? तो यहाँ पर क्या आएगा? tan स्क्वायर एक्स आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर एक्स। ये हो गया आपका tan स्क्वायर एक्स।
एफ एक्स के इक्वल आएगा। क्यों? देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स, tan स्क्वायर पाई माइनस एक्स, पाई माइनस में रेशियो चेंज नहीं होता है, सेक स्क्वायर एक्स ही रहेगा, tan स्क्वायर एक्स ही रहेगा, तो एफ एक्स के इक्वल मिलेगा ही मिलेगा। तो अब आप यहाँ का 2 बाहर ला सकते हैं, तो आप कहेंगे इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया हम लोगों ने, तो आप यहाँ से 2 बाहर लेके चले आइए, तो 2 पाई 0 टू पाई बाई 2 और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। और अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर लेंगे, टी पुट कर लेंगे tan x को। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप देखेंगे तो tan 0 0 और tan 90 इन्फानाइट, तो लिमिट हो जाएगी 0 से इन्फानाइट। अब तो कोई यहाँ पर समस्या ही नहीं है। अब आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था। तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर मिसलिनियस के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को शॉर्ट वे में, मतलब लगभग हमने आंसर नहीं निकाला, आंसर आपको निकालना है। पूरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, क्या क्या सब्स्टिट्यूशन यूज़ हो रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक्सरसाइज जो मिसलिनियस की है लगभग 44 क्वेश्चंस हैं, शायद यहाँ पर 44 क्वेश्चंस है। यस, करेक्ट है। कोई बच्चा बताएगा कि कितने क्वेश्चन हैं? कोई नहीं बताएगा। लगाया नहीं क्या भाई? क्वेश्चन लगाए नहीं क्या? पता होने चाहिए कि कितने क्वेश्चन है। ये देखिए 44 क्वेश्चंस हैं बेटा। वे 44 क्वेश्चंस आपको पूरे के पूरे एग्जाम में लगा के जाने जरूर है। अगर इसको आप नहीं लगाएंगे और इसमें से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो मिलने ही मिल रहे हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई डाउट होता है तो आप लाइव लेक्चर में पूछ भी सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को बाकी हम तो बताएंगे ही, हर क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करना है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी बताएंगे, उनका सल्यूशन भी देंगे आपको। तब तक के लिए आप लोग इसको ट्राई करिए, फिर मिलते हैं।